हाँ जी, सत श्री अकाल सभी को। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो हम पहुंच चुके हैं पटना। रात को 3 बजे आए थे इसलिए आपको दिखा नहीं पाए। ये आपके सामने गुरुद्वारा श्री बाल लीला मैनी संगत साहिब। ये वो जगह है जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह महाराज का बचपन का समय व्यतीत हुआ। अपने जीवन के 6 से 7 साल उन्होंने यहीं बिताए थे। इसके अलावा इस गुरुद्वारे में कई सारी सराएँ बनी हुई हैं। उसमें से एक सराय में हम भी रुके हुए हैं। अभी आपको रूम भी दिखाया जाएगा। उसके अलावा ये गुरुद्वारा कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये इसका अंदर का कॉरिडोर वगैरह है, सराय है। तो ये सराय है जहाँ पे हम रुके हुए हैं। सराय का नाम है राजा फतेह चंद जी मेन यात्री निवास। यहाँ पर और जो कि कुछ ऐसा है। यहाँ पर रिसेप्शन ऐसा है और ये इनका वेटिंग एरिया। और ये कुछ इतने खूबसूरत यहाँ पे झूमर टाइप की चीज़ें लगी हुई है। यहाँ इनका लिफ्ट एरिया है। और यहाँ से अब आगे जाओगे तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी बना हुआ है। सो यू कैन ईट व्हाटएवर यू लाइक। नेक्स्ट रियली गुड थिंग। उसके अलावा अगर आप यहाँ से आगे चलेंगे तो ये सामने गुरु महाराज की पिक्चर लगे हुए हैं। और ये इनका लॉबी एरिया जहाँ पे आप लिफ्ट के लिए वेट करते हैं। सो विल गो टू अप एंड आई शो यू माय रूम। सो हम पहुँच गए 3rd फ्लोर पे। हमारे साथ है हमारे पाजी। आज मैं दिखा के मालूंगा वीडियो में। ये देखो ये देखो। सो हियर इज आवर रूम नंबर 3007। और ये इसके बाहर का लॉबी है। चलिए आपको अंदर से दिखाते हैं रूम कैसा और हमें कितने का ये रूम पड़ा है। सो ये रूम दिखने में कुछ ऐसा है। इट जस्ट लुक लाइक ए सिंपल 3 स्टार होटल। और इसमें नॉर्मल लाइक वॉशरूम बाथरूम सब जगह बने ही रहते हैं। और यहाँ पे हमें 4 बेडिंग मिली थी। एक्चुअली हम तो 2 ही लोग थे बट ओके वी गॉट टू स्लीप रियली वेल। और ऐसा कुछ ये रूम है जो कि हमें सिर्फ पड़ा है 750 रुपये का। सो इफ यू आर कमिंग टू पटना साहिब एंड वांट टू स्टे यू कैन हैव अ रूम हियर। बहुत अच्छी जगह है, गुरुद्वारे का माहौल है तो आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा। तो 750 रुपये में आई थिंक कोई होटल भी नहीं मिलता है। तो इट्स रियली गुड प्लेस टू स्टे। आप यहाँ पे आके इनको बता सकते हैं कि आप पटना विजिट करने आए गुरुद्वारा साहिब तो आपको रूम अवेलेबल करा दें। हाँ जी, तो फाइनली पटना आ गए। गुरुद्वारा श्री पटना साहिब दर्शन करने जा रहे हैं। रात को पहुँचे थे तो अभी बस चलते हैं और देखते हैं कि गुरु महाराज की जन्मभूमि कैसी है और वहाँ पे किस तरीके की चीज़ें अवेलेबल है ना। बाकी अभी के लिए तो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह बस। और पटना आके एक फील आ रही है हिस्ट्री की। वो कैसे मैं दिखाऊंगा वो चीज़ें। चलो चलते हैं पटना साहिब गुरुद्वारा और मिलते हैं फिर। सो आप सभी का स्वागत है तख्त श्री पटना साहिब में। ये जो जगह है श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज सिखों के 10वें गुरु की जन्मभूमि है। तो ये बाहर से कुछ ऐसा दिखाई देता है और देखने में बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है। आप बाहर देखो यहाँ का माहौल और जब आप अंदर जाओगे तो वो एक अलग ही माहौल है। तो अभी आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं। तो ये गुरुद्वारा साहब की एंट्री है। यहाँ से हम अंदर जाएंगे। ये कुछ ऐसा है इसका प्रेमाइसेस स्टार्टिंग में। और अंदर घुसते के साथ ही सामने इस तरीके के 2 द्वार बने हुए हैं। और ये जगह यहाँ पर सेवा चलती है, इनका ऑफिस वगैरह है। और यहाँ पे एक सराय बनी हुई है। यहाँ पर सब कुछ लिखा है कि आपको इस बिल्डिंग में क्या क्या मिलेगा। यू कैन फाइंड इट बाय दिस साइन बोर्ड्स। जब वो आगे चलेंगे तो इस तरीके का कुछ बना हुआ है। और गेट से एंटर होकर हम आगे चलते हैं। यहाँ पर जूता घर है। यहाँ से आगे जाके ये 2 ऐसे छोटे छोटे गेट बने हुए हैं आपके स्वागत के लिए। यहाँ से आगे आप आएंगे तो थोड़ा सा आगे चलने पे सेंटर में ये जो बिल्डिंग है दैट इज़ द मेन गुरुद्वारा साहब। ये है तख्त श्री पटना साहिब गुरुद्वारा। यहाँ से आगे चलने पर ये निशान साहब बने हुए हैं। और इसके लेफ्ट साइड में ये जो है मेन एंट्रेंस है गुरुद्वारा साहब का। अंदर हम कैमरा लेके नहीं जाएंगे बिकॉज इट्स नॉट अलाउड। सो हम जगह गरिमा बनाए रखेंगे। और देखिए यहाँ लिखा है जन्म स्थान। अभी जस्ट हम दर्शन करके आए थे पर अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है तो मैं आपको बाहर से दिखा रहा हूँ। तो ये ऐसा कुछ दिखाई देता है। और ये इसके इस तरफ ये सराएं बनी हुई हैं। ये देखिए ये पूरी सराएं। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो आप यहाँ स्टे कर सकते हैं।
और ये भी यहाँ पे सराय बनी हुई है। और यहाँ रहने का कुछ ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, मीन 500 और 700 रुपीज़ दे चार्ज। जो भी ये सब चीज़ें बना रहे हैं, आपके लिए अवेलेबल करा रहे हैं, तो उसकी सेवा में यूज़ की जाती हैं। तो तख्त श्री पटना साहिब, और यहाँ पर जो है कड़ा प्रसाद वितरित किया जाता है, ये जगह है। और यहाँ से थोड़ा आगे चलने पे लंगर हॉल भी बना हुआ है। सो ये लंगर हॉल की तरफ रास्ता जा रहा है। यहाँ पे पानी वगैरह की सुविधा है। ये लंगर हॉल की एंट्री है। तो चलिए आपको दिखाते हैं लंगर हॉल। यहाँ पर गुरु महाराज का फोटो लगा हुआ है। तो ऐसा कुछ लंगर हॉल है। यहाँ पर आप सेवा की पर्ची कटा सकते हैं। ये हमारा लंगर हॉल है, यहाँ पर लंगर। और तख्त श्री पटना साहब की एक खास चीज जो मुझे लगी, यहाँ पर चारों दिशाओं में एक एक गेट है और चारों दिशाओं में जूताघर बना हुआ है। तो आप जिस तरफ से चाहें उस तरफ से एंट्री ले सकते हैं। और ये तख्त साहब का राइट वाला साइड है, वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। और यहाँ पर भी बहुत सारी सराहें बनी हुई हैं। तो आप यहाँ आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। राइट में ये क्या है, लेकिन मंदिर जैसा दिखता हुआ कुछ है। ये गुरु महाराज से जो हल्का सा राइट में आएंगे तो यहाँ पर ये कड़ा प्रसाद और पन्नी प्रसाद मिलता है। अगर आप चाहते हैं तो अपने घर पे भी प्रसाद ऐसे ले जा सकते हैं। ये पन्नी प्रसाद जो इस तरीके के पैकेट्स में दिया जाता है, इससे एक्चुअली पंजीरी होती है। अपने घर ले आ सकते हैं, अपने दोस्तों के ले आ सकते हैं, परिवार के ले आ सकते हैं। तो इसकी प्राइस सिर्फ 20 रुपये पर पीस है। सो तख्त श्री पटना साहब के दर्शन करने के साथ ही हम लोगों ने अपने 4 तख्त पूरे कर लिए। अब पटना साहब के आसपास के 4-5 जो गुरुद्वारे हैं वो सब हम विजिट करेंगे। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं गुरुद्वारा श्री बाल लीला साहब, जहाँ पे हमारा स्टे भी है। हम रात को पहुँच के वहाँ रुके थे। वहाँ पर भी गुरुद्वारा है, वहाँ सराय है, वो आपको दिखाएंगे। उसके अलावा भी चलते हैं गुरुद्वारा श्री कंगन साहब, जो कि यहाँ से जस्ट 100-150 मीटर की दूरी पर। गुरुद्वारे के बाहर ऐसी कुछ मार्केट है। आप यहाँ से चाहे तो अपने लिए कपड़े या कुछ खाने पीने की चीज़ें खरीद सकते हैं। दैट इज़ टोटली योर चॉइस। तो इस तरह का कुछ मार्केट है, छोटा मोटा तो बहुत कुछ तो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठाक चीज़ अवेलेबल है। चूड़ी, कंगन एंड सच थिंग्स। इफ यू वांट यू कैन बाय। फ्रॉम दिस साइड विल गो टू गुरुद्वारा श्री कंगन घाट। चलिए अब आपको लेके चलते हैं गुरुद्वारा श्री कंगन घाट साहिब। कंगन घाट साहिब गुरुद्वारा गुरुद्वारा श्री पटना साहिब से 300 से 400 मीटर की दूरी पर स्थित है। और ऐसा कहा जाता है कि पुराने समय में गंगा नदी यहाँ तक बहा करती थी। तो उस समय एक बार गुरु महाराज ने, श्री गुरु गोविंद सिंह जी साहब ने अपने बचपन में खेलते हुए अपने सोने के कंगन जो थे वो नदी में फेंक दिए। उसके अलावा ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर एक पंडित रहा करते थे, पंडित श्री शिवदत्त, जो कि भगवान श्री राम के पुजारी थे। तो गुरु गोविंद सिंह महाराज ने उन्हें एक बार राम के रूप में दर्शन देकर उनको धन्य किया था, ऐसा कहा जाता है। उसके अलावा यहाँ पर 2 गुरुद्वारे हैं। एक पुराना गुरुद्वारा जो कि एक्चुअल है, जो आप सामने देख रहे हो, और एक गुरुद्वारा जो रिसेंटली बनाया गया है, जो जस्ट इस गुरुद्वारे के सामने ही है। तो दोनों का अपना अपना महत्व है, लेकिन ऑफ कोर्स ऐतिहासिक गुरुद्वारा जो गुरु महाराज के टाइम से वो ये वाला है। कुछ यहाँ से आगे चल के आपको गंगा जी दिखाई देंगी, क्योंकि इतनी दूर दूर तक फैली हुई है। ये देखिए, और ये फ्लावर बना हुआ है, हाईवे, आई डोंट नो क्या है, तो इतना पटने का मालूम नहीं अपने को। और ये जो जगह है गंगा घाट है, तगड़ा ही सीन है भाई, अल्टीमेट व्यू। कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ से। ये हमारी भैया गंगा जी हैं। इतो चल के असी आए गुरुद्वारा श्री सोनार टोली, जिथे आप दर्शन करने वाले गुरु महाराज दे, गुरु ग्रंथ साहब दे। चलो जी, यहाँ से आके यहाँ पर गुरुद्वारा श्री सोनार टोली। तो यहाँ पर आकर गुरु नानक देव जी ने अपना विश्राम किया था। तो उनके इतिहास का ये गुरुद्वारा है। हाँ है गुरु, यहाँ पर इस गुरुद्वारे का इतिहास भी लिखा हुआ है। गुरुद्वारा श्री गई घाट। So this is also one of the historical गुरुद्वारास। चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको क्या है यहाँ का इतिहास। तो ये है जी गुरुद्वारा गऊ घाट के अंदर का हिस्सा। यहाँ पे ये 2 लकड़ियाँ रखी हुई जो गुरु तेग बहादुर जी ने अपने हाथों से स्थापित की थी, जिसमें से एक लकड़ी जो छोटी थी, एक बड़ी थी। और उनका कहना था गुरुद्वारा में जो भी छोटा आता है बड़ा होके जाता है, तो उन्होंने अपने हाथों से इसको स्थापित किया
तो आप यहाँ पे आके अगर इनको गले लगाते हैं तो आपके मन की हर मनोकामना पूरी होती है। तो ये गुरुद्वारा गऊ घाट है जी। तो बीच में एक दरख्त है जो गुरु तेग बहादुर जी के द्वारा लगाया गया था, क्योंकि दिखने में ऐसा कुछ है। और यहाँ पे माता गुजरी जी जब प्रेग्नेंट थी तो वो ये चक्की यूज किया करती थी, 7 महीने वो यहाँ पर रही। तो ये उस समय के निशान है। और यहाँ पर एक गुरु तेग बहादुर जी की हस्तलिखित एक रखी हुई है चीज, आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं, बट ये गुरु तेग गऊ घाट गुरुद्वारे का पीछे का हिस्सा है, जहाँ पर एक दरख्त लगा हुआ है, दरख्त आई मीन पेड़ लगा हुआ है। और ये वो कुटिया जहाँ पे माता गुजरी जी रहती थी। और ये वो 2 लक्कड़ हैं जो मैंने आपको अभी दिखाए। और यहाँ पर भाई जेतामल जी को जो संत थे उनको यहाँ पे स्नान कराया गया गाय के द्वारा, जब उन्होंने इच्छा जाहिर की गुरु नानक देव जी को। तो ये वो जगह है। तो ये गुरुद्वारा अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है, इसमें बहुत सारी हिस्ट्री है। यहाँ पर गुरुद्वारा श्री गुरु का बाग साहिब, हम पहुंचे अभी भी यहाँ। और इस तरीके का ये यहाँ पे बाग बगीचे सरोवर भी बना हुआ है। तो पहले चलते हैं गुरु महाराज के दर्शन करते हैं, विल सी और क्या। गुरुद्वारा श्री गुरु का बाग, गुरु महाराज जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। और यहाँ पे इसके गुरुद्वारे के जस्ट सामने एक दरख्त रखा हुआ है, जो कि ऐसा बताते हैं जो गुरु तेग बहादुर जी थे वो जो दरख्त इमली का पेड़ था उसके नीचे रहा करते थे। तो वो टहनी कुछ साल पहले टूट गई, तो उसको यहाँ संभाल के रखा हुआ है, ऐसा कुछ है ये। हमारे से जब सामने से निकल के आते हो तो इस तरह के बगीचा बना हुआ, यहाँ पे सरोवर बना हुआ है। और ऐसा बोलते हैं कि इस सरोवर के पानी से जो भी नहा के जाता है तो उसके सारे दुख दर्द दूर होते हैं, कोई अगर रोग हो तो वो भी दूर होता है। सो ये वो सरोवर है। और जब आप सरोवर से होते हुए बाहर आते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर एक कुआं बना हुआ है। इस कुएं का भी एक अपना इतिहास है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी इस कुएं के जल से स्नान करता है उसके सारे रोग वगैरह दूर होते हैं। तो ये यहाँ पे कुआं बना हुआ है। सो दिस इज द ऑल अबाउट गुरुद्वारा श्री गुरु का बाग। ये है जी गुरुद्वारा श्री बाल लीला साहिब, जहाँ हम पहुँचे थे। बाहर से दिखने में कुछ ऐसा है, अंदर। सो गुरुद्वारा श्री बाल लीला साहब हम पहुँचे थे सवेरे में। यहाँ पे हमने रूम भी लिया रेंट पे, सराय में जगह मिली, बहुत ही बढ़िया जगह। और ये इनका मेन गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा बाल लीला साहब। इस गुरुद्वारे के बारे में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बचपन में जब गुरु महाराज जी पैदा हुए थे तो अपने 6 से 7 साल का समय उन्होंने यहीं बिताया। तो यहाँ पे खेल कूद किया करते थे, मस्ती किया करते थे। उसी के नाम पे बाल लीला साहब गुरुद्वारे का नाम पड़ा है। तो जो दिखने में ऐसा कुछ है। सवेरे हम दर्शन करके गए थे, अभी अरदास चल रही है अंदर। तो गुरुद्वारा श्री बाल लीला साहब हम आए थे। तो यहाँ पर पहली बार मैंने देखा कि कड़ा प्रसाद के अलावा काले चने का भोग लगाया जाता है। तो अगर आप डोनेट करना चाहते हैं, आप काले चने लाके यहाँ डोनेट कीजिए, यानी इस बर्तन में डाल दो, तो ये लोग यहाँ से ले लेंगे, उसे प्रसाद में यूज़ कर लेंगे। और ऐसा कुछ है गुरु महाराज का तख्त साहिब है सामने, हम गुरु ग्रंथ साहब यहाँ रखे हुए हैं। जब आप यहाँ गुरु महाराज के दर्शन करके गुरुद्वारा साहब में यहाँ से राइट होके आते हो तो यहाँ पर इस तरीके का फाउंटेन वगैरह लगा हुआ है। ये बहुत ही सुंदर और खूबसूरत दृश्य है। और यहाँ पे एक ये सराय बनी हुई है जो मैंने सवेरे भी आपको बताई थी। उसके अलावा ये फाउंटेन ऐसा कुछ लगा हुआ है यहाँ पे, बहुत ही सुंदर है। और आप आगे चलेंगे तो यहाँ पर और क्या क्या मैं आपको दिखाता हूँ। पूरा मतलब गुरुद्वारे का जो प्रेमाइसेस है बहुत अच्छे तरह से सजाया हुआ है। यहाँ पे पेड़ पौधे गमले बहुत अच्छे से लगा रखे हैं। और ये इस तरफ अगर हम देखें तो ये हमारी वाली सराय जहाँ हम रुके हुए हैं, और ये 5 स्टार होटल से कम नहीं लगती है। तो ऐसा कुछ ये है कि यहाँ पे इस तरह का माहौल है। यहाँ सामने एक क्रैनबेरी का ट्री है। तो उसका एक्चुअली इतिहास ये है कि यहाँ पे ये पेड़ आया कैसे।
तो गुरु महाराज जो थे, गुरु गोविंद सिंह साहब, बचपन में दातुन क्या करते थे, तो दातुन करके उन्होंने वो लकड़ी जो है ज़मीन में गाड़ दी। ज़मीन में गाड़ने से यहाँ पर एक पेड़ लग गया, जो कि ये है। बहुत ही खूबसूरत ये पेड़ यहाँ पे लगा। नीचे लेकर दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये पेड़ ऐसे हो गया, तो इसका भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास है। सो दिस इज द क्रैनबेरी ट्री, जो मैं आपको ऊपर से दिखा रहा था। क्रैनबेरी को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो एक्चुअली इस पेड़ के बारे में कहा गया कि इसके जो डंठल से दातुन करते थे गुरु गोविंद सिंह जी, और उसके बाद उन्होंने उसको गाड़ दिया, तो यहाँ पे उससे पेड़ लग गया। तो ये ऐसा एक पेड़ है जो कि इतने सालों पुराना है, लेकिन गुरु गोविंद सिंह महाराज का इतिहास 350 साल पुराना है, उसके बावजूद भी ये पेड़ यहाँ पर है। और सबसे बड़ी चीज़ है, बचपन की बात है उनके, जब वो ये बताया जाता है कि यहाँ पर उन्होंने अपने जीवन में 6 साल बिताए, उसके बाद वो आनंदपुर साहब चले गए। तो उस समय की बात है। तो हमारी हिस्ट्री देख लो कितनी पावरफुल है। और